हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में नरेटिव नेस्ट। और मैं हूं आपका दोस्त राहिल। आज की कहानी का टाइटल है इकोज ऑफ द डार्क, यानी कि अंधेरी की गूंज। ये कहानी है डेविड की। डेविड ने खुद को घने जंगलों की मोड़दार और टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर चलते हुए पाया। उसकी भरोसेमंद कार उसको जंगल में और भी अंदर ले जा रही थी। वहां पर सुरमई अंधेरा था। खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी झाड़ियां बाहर की ओर बढ़ रही थी, मानो डेविड को और आगे जाने का इशारा कर रही थी। डेविड अपना पेट्रोल बचाने के लिए केवल 20 माइल पर आवर की स्पीड में चल रहा था। डेविड अपने सामने 10 फीट से ज्यादा नहीं देख पा रहा था। उसके बाद भी वो आगे अंधेरे में चलता जा रहा था, लेकिन उसको पता था वो कहाँ जा रहा है। वो एक सीक्रेट जगह थी जो उसने 10 सालों से नहीं देखी। ऐसी जगह जहां वो खुश हुआ करता था। दूर से उसको पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी और पीछे से उसको कोई बड़ी और काली चीज उसको अपनी तरफ आते हुए दिखी। उसने जल्दी से अपने पैर एक्सीलेटर पर दबाए और उसकी कार आगे उछल पड़ी। अंदर की हल्की सी लाइट में वो देख सकता था कि उसके हाथ चिपचिपे थे, लेकिन उसके बाद भी उसने जोर से अपनी स्टीयरिंग को पकड़ लिया था। जैसे ही कार की सुई 40 पर पहुंची और इंजन से जोर से आवाज आई और उसकी कार की स्पीड बढ़ गई। रोड और भी कड़ी और पथरीली हो गई थी। पेड़ों की छांव खुल गई और रात की नीली छत में उसके खिड़की की बाहर की दुनिया उसके सामने आ गई। दूर से वो एक छोटे से कॉटेज की आउटलाइन देख सकता था, जो कि एक साफ जगह पर थी। डेविड को उसकी मंजिल मिल गई थी। कार रुकते ही चीखने लगी थी। जब उसने इंजन बंद किया तो उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे कि उसने इंजन को जान से मार ही दिया हो। उसने कॉटेज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आई। डेविड कार से निकला और कॉटेज की गेट की तरफ बढ़ा। उसने गेट को धक्का देकर खोला। उसमें जंग लगा था, मानो गेट हवा के कब्जे में था। हेलो, उसने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज दूर तक गूंज रही थी। क्या घर पर कोई है? वो जवाब का वेट कर रहा था, लेकिन वहां केवल सन्नाटा था। कॉटेज के अंदर अंधेरा और उदासी थी। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया, जब वो लकड़ी के फर्श पर दबे पांव चल रहा था तो उसके पैर शोर नहीं कर रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ी और खुली जगह थी, जिसमें ऊपर की मंजिल तक जाने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी थी। उसकी राइट साइड में एक चिमनी थी और चिमनी के बगल में एक व्यक्ति सोफे पर बैठा था और उसकी तरफ देख रहा था। आखिरकार कौन था वो रहस्यमयी व्यक्ति? क्या डेविड उसे जानता था? और भी क्या क्या होने वाला है डेविड के साथ उस कॉटेज में, जिससे डेविड अनजान है अब तक? ये मैं आपको बताऊंगा इस कहानी के अगले पार्ट में, इकोज ऑफ द डार्क पार्ट 2। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ बने रहिए नरेटिव नेस्ट में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। एम करते हैं 10 लाइक। सिर्फ 10 लाइक में एम कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच।